एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जियांग चेन, जियांग यानली एंड वेंचिंग तीनों ही लैंसेक्ट पहुँचते हैं। लैंसेक्ट के कुछ डिसिपल्स उन्हें देखते हैं और उन्हें लैंसेक्ट के अंदर लेके आते हैं। जिसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं कि वेनिंग और बाकी डॉल्फिन वेंस को भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है एंड उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। और जब वेनिंग को ये पता लगता है कि जियांग सेक्ट के ऊपर इस तरह हमला हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी जीजे को तो कुछ नहीं हो गया ना। उसे अपने लिए डिसीज़न का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो पूरी तरह से लाचार था। वहीं दूसरी ओर हम विंग को देखते हैं, जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ चुका था कि जियांग सेक्ट नहीं रहा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और वहीं जब उसे ये पता लगा कि जियांग चेन उसके शीशे के साथ वेंचिंग भी यहाँ आई है तो उसे वेंचिंग पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या वेंचिंग के कारण ही ये सब हुआ है, पर उससे पहले वो ये जानना चाहता था कि क्या जियांग चेन और उसकी शीजे ठीक तो है ना, और अगर वो दोनों यहाँ हैं तो जियांग फैमियान एंड मैडम यू कहाँ हैं। विंग के मन में इस समय ढेरों सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ जियांग चेन के पास था और उसकी शीजे के पास था। वहीं जेवोजुन और लैन चिरैन उन तीनों को ही अंदर लेके आते हैं और जियांग चेन और जियांग यानली से पूछते हैं कि वेंचिंग उनके साथ क्यों है। जिसके उत्तर में जियांग चेन उसे बताता है कि उसने वेंचिंग के साथ विवाह किया है एंड वेंचिंग उसकी पत्नी है। वहीं जब जियांग चेन ये सब बता रहा था तो विंग और लानवांग जी भी पीछे से ही आ रहे थे। जब विंग ये सब सुनता है तो वो जियांग चेन की तरफ भाग के जाता है और उसे एक जोर की तमाचा मारते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और तुम मुझे ये मत कहना कि ये सिर्फ इस लड़की के कारण पूरे सेक्ट के साथ ये सब हुआ है और तुम इसके साथ विवाह कैसे कर सकते हो। तुम्हें समझ भी है तुमने किया क्या है, तुम्हें होश भी है। और मुझे ये मत कहना कि सिर्फ इसी कारण वेनरोहान ने। वो कहते कहते मौन हो गया। वो जियांग चेन को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा और फिर वो अपनी शीजे की तरफ देखता है और शीजे से पूछता है, शीजे अंकल और मैडम यू कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं। वही जब उसके शीजे ये सुनते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जिसके बाद विंग एकदम से पीछे को गिरने लगता है। वहीं लान वांगजू से संभाल लेता है। वहीं लैन एक्जिचैन जियांग यानली के पास आते हैं और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। विंग भी किसी तरह अपने आप को संभालता है और अपनी शीजे के पास जाता है। वो देखता है कि उनके शीजे के रो रो के बुरी हालत थी। वो किसी तरह खुद को संभाले हुए थे एंड जब वो अपने शीजे के टच करता है तो वो देखता है कि उनकी शीजे को बहुत तेज़ बुखार है। वहीं जेवुजुन भी इस बात को नोटिस करते हैं और जल्द से जल्द लैन हीलर्स को बुलाने के लिए कहते हैं। वहीं वेंचिंग अपना सिर झुकाकर और अपने आंसुओं को रोक कर बैठी थी। वो किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी, बस अपना सर झुकाए सिर्फ ज़मीन की ओर देखी जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसका भाई ठीक होगा। अगर ये सबको पता लग गया है और इस तरह से हमला हुआ है तो क्या उन्होंने वेनिंग को जिंदा छोड़ा होगा। वो किसी तरह अपने भाई तक संदेशा भी नहीं पहुंचा सकती थी। हालात ऐसे थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बेबस थी, सिर्फ ज़मीन की तरफ वो देखी जा रही थी और अपनी सोच में खोई हुई थी। वो जानती थी कि किसी से अब वो कुछ नहीं कह सकती, ना ही उसके दर्जा ये रहा है कि वो कुछ भी कह सके, ना ही ये सिचुएशन है कि वो कुछ कहे और लोग उसकी बात को समझे और सुने। वो मौन साधे रखती है और सिर्फ ज़मीन की ओर देखती रहती है, अपने आंसुओं को रोक के रखती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रोएगी भी तो ये जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। परिस्थिति को देखते हुए वेंचिंग चुप थी। वहीं जियांग चेन भी अपनी नज़रों को झुकाए रोए जा रहा था। विंग जियांग चेन के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ता है और उससे पूछता है, ये सब कब से चल रहा था और तुमने इस तरह विवाह क्यों किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में पहले, और तुम्हारे कारण ये सब हो गया है। तुम्हें ज़रा भी शर्म आ रही है कि तुमने जो किया है।
वहीं जेवोजुन विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जियांग चेन के कॉलर को विंग के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग नहीं छोड़ रहा था। लैनज़ेन भी किसी तरह विंग को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था और विंग के हाथों से जियांग चेन का कॉलर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो जियांग चेन का कॉलर खींचे जा रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन अचानक से ही वो जियांग चेन का कॉलर छोड़ देता है और अपनी नेक को पकड़ लगता है और सांस लेने की बहुत ज़ोर ज़ोर से कोशिश करने लगता है। लैन वांगची ये देखता है और वो विंग को किसी तरह शांत करने की कोशिश करता है। वो जानता था कि विंग बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर चुका है, जिसके कारण ही उसकी सिचुएशन इस तरह हो गई है। वहीं जियांग चेन भी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं वेंचिंग उठती है और अपने कपड़ों में से एक नीडल निकालती है और विंग के लगा देती है, जिसके बाद विंग बेहोश हो जाता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और सभी वेंचिंग की ओर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखते हैं। इस बार जियांग चेन भी वेंचिंग की ओर बहुत ही गुस्से से देखता है एंड उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। वहीं दूसरी ओर लान वांगजी विंग को अपनी बाहों में लिए बैठा था और विंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो विंग की गर्दन से वो नीडल निकालता है, जिस पे वेंचिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेवोजुन अपनी तलवार वेंचिंग के गले पे रखते हैं और पूछते हैं कि क्या किया है तुमने लैन फॉरेन के साथ। जिसके बाद वेंचिंग सबको कहती है कि मैं एक चिकित्सक हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है। मेरा कार्य लोगों को बचाना है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ना ही मैं किसी की जान ले सकती हूँ। फिक्र मत कीजिए, आपकी लैन फॉरेन बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी, इसलिए ही मैंने उन्हें ये नीडल लगाई थी कि वो एकदम ही शांत हो जाए और उनको कुछ भी ना हो स्ट्रेस के कारण। और लैन चिरैन वेंचिंग की बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो जल्द से जल्द लैन हीलर्स को यहाँ बुलाने की बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कहो कि लैन फॉरेन को कुछ हुआ है और वो अभी यहाँ आए। उन्हें डर था कि कहीं वेंचिंग ने लैन फॉरेन को जहर तो नहीं दे दिया ना। वहीं लैन वांगची विंग की गर्दन से उस नीडल को निकाल देता है एंड वो विंग को होश में लाने की कोशिश करता है। वो विंग के फेस के ऊपर टैप करता है बार बार और उसके हाथ को मलना स्टार्ट करता है। वहीं जेवोजुन भी विंग के पास आते हैं और उसके दूसरे हाथ को मलना स्टार्ट करते हैं। लैन चिरैन वेंचिंग की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करके खड़े हुए थे। वहीं लैन हीलर्स वहां आते हैं और विंग को चेक करते हैं। वो सबको बताते हैं कि नीडल पे किसी भी तरह का कोई भी पॉइजन नहीं है। ये नीडल सिर्फ लैन फॉरेन को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। वो बताते हैं कि इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने लैन फॉरेन को समय पे ये नीडल लगा दी, वरना लैन फॉरेन को स्ट्रेस के कारण कुछ भी हो सकता था। वो बताते हैं कि लैन फॉरेन को इस समय आराम की आवश्यकता है और उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए। लैन चिरैन अपनी तलवार को वेंचिंग के गले से नीचे करते हैं। वहीं लैन वांगजी विंग को अपनी बाहों में उठाता है और अपने कक्ष जिंगशी की ओर चल देता है। जो नीडल लैन हीलर्स ने विंग को लगाई थी वो उसे नहीं निकालता और वो विंग को बेड पर सुला देता है। वो विंग के साथ ही रहता है। कुछ समय पश्चात उसके ब्रदर उसके जिंगशी के बाहर नॉक करते हैं एंड वो लैन वांगजी को बुलाते हैं। लैन वांगजी उन्हें अंदर बुलाता है। वो लैन वांगजी से विंग की हालत के बारे में पूछते हैं, जिस पे लैन वांगजी ने बताता है कि विंग अब ठीक है, वो सोया हुआ है। और वो उससे पूछते हैं कि लैन वांगजी अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जियांग चेन एंड वेंचिंग को यहाँ रहने की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं। जिस पे लैन वांगजी ने कहता है कि ब्रदर, वो लोग विंग के भाई बहन हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें विंग से पूछे बिना ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। और वैसे भी जियांग यानली से तो विंग बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, वो उसे अपनी बड़ी बहन मानता है, इसलिए हमें विंग से पहले इस बारे में पूछ लेना चाहिए। और जब तक विंग नहीं उठ जाता तब तक तो हम उन्हें सेक्ट में आश्रय दे ही सकते हैं ना। वैसे भी उनके सेक्ट के साथ हमने संबंध जोड़ा है। जिस पे लैन एक्जिचैन वांगजी को यह आश्वासन दे के चल जाते हैं कि जब तक विंग नहीं उठ जाता तब तक वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें सेक्ट से कोई भी ना निकाले। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।